दोस्तों हम शुरू करते हैं आरबीआई असिस्टेंट 2022 परसेंटेज की क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस क्लास को पूरा देखें, तभी आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक समझ में आएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। तो देखो, परसेंटेज होता क्या है। जब भी हम किसी का भी परसेंटेज निकालें, सबसे पहले माइंड में याद क्या रखना है, 100। तो हम इस 100 के टुकड़े कर रहे हैं हर चीज़ में। जैसे पूछ दिया जाए 50% कितना होता है, तो 100 के हम कितने टुकड़े कर सकते हैं, 50-50 के दो। तो हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब जैसे ही 100 के अगर हमने 3 टुकड़े कर दिए, कितने कर दिए, 3, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। मतलब 3 टुकड़े हैं तो जो एक का मान होगा ये कितना प्रतिशत होगा, 33/13%। तो ऐसे करके हमें सोचना है। अब जैसे कि कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, 1/2 ये किसका है, 50% होता है। अगर यही आपको दिख जाए 1/3, ये कितना होता है, 33 1/3%। अब 2/3 मतलब 3 हिस्से थे, उसके 2 हिस्से कर दिए, मतलब 3 हिस्से में से 2 हिस्से आपके कितने हो गए, 66, 2/3%। अब आप करेंगे 1/4, ये कितना होगा, 25%। किसी चार चीज कर आपने जैसे चार चार हिस्से किए किसी चीज़ के, तो एक हिस्सा कितना होगा, 25%। ठीक है, और 2 हिस्से कितने हो जाएंगे, 50%। और यही आगे लें इसके 3 हिस्से, किसी चीज़ के 4 टुकड़े किए आपने, तो 3 टुकड़े कितने परसेंट होंगे, तो 25 गुणा 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 75%। अब किसी चीज़ के आपने 5 टुकड़े कर दिए, तो कितना होगा आपका, 20%। और यही आप अगर 5 में से 2 टुकड़े कितने होंगे, 5 2/5 कितना होगा, 40%। यही आप 5 में से 3 हिस्सा कितना प्रतिशत होगा, 60%। यही आपका 5 में से 4 हिस्सा कितना होगा, 80%। ठीक है। और 1/6, 6 में से एक टुकड़ा कितना होगा, 16 सही, 2/3%। अब इसी का 5/6 कितना होगा, 83, 1/3%। अब देखो 1/7, ये कितना प्रतिशत होता है, 1/7, 14 सही, 2/7%। अब इसी को 2/7 कितना हो जाएगा, 28 सही, 4/7%। और यही आपका 3/7 हो जाए तो 42 सही, 6/7%। तो ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज हैं। जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1/8, 12 सही, 1/2%, या इसको 12.5% भी बोलते हैं ज़्यादातर। 3/8, अब इसी का 3 गुना, 12 दिया 36, और इसमें भी गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 37 सही, 1/2%। अब यहाँ पे आ गया आपका 1/9, ये कितना होता है, 11, 1/9%। अगर ये मुझे निकालना हो, जैसे ये मैं लिख रहा हूँ 1/9 ये कैसे आया, 2/3 ये कैसे आया, तो इसमें गुणा हमेशा किसका होता है, 100 का। जैसे 2/3 में गुणा कर दिया 100 का, तो ये कितना हो गया, 200। 200/3 किया तो कितना आएगा, 26। फिर ये कितनी बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, तो बचेगा कितना, 2/3। तो ये कितना हो जाएगा, 66, 2/3%। तो सारी वैल्यूज हमने इसी फॉर्मूले से यूज करके निकाली हैं। तो देखो 1/9% हो गया आपका, 2/9 कितना होता है, 22 सही, 2/9%। अब आप 1/10 तो सभी जानते हैं, ये कितना होता है, 10%। और 1/11, 9 सही, 1/11%। और 2/11, 18 सही, 2/11%। तो ये कुछ आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आपको कुछ निकालनी हो तो आप 100 का मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हैं। तो अब आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपके किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये प्रतिशत सीख लिया तो आप बहुत सारे क्वेश्चन, इवन आप सिंप्लीफिकेशन के और आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब देखो, जैसे आपसे बोला गया किसी चीज़ में 20% 20% की वृद्धि हुई, या बोल सकते हैं वो 20% बढ़ी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपकी यहाँ पे लिखी 20% की 1/5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/5, मतलब 20% की वृद्धि हुई, तो 5 थी, 5 में एक और बढ़ गई, तो आपकी कितनी हो जाएगी, पहले 5 थी और अब कितनी हो गई, 6। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पहले और अब। तो क्वेश्चन को इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर यही बोला जाए 20% की कमी बोल दिया जाए तो 1/5 में मतलब 5 में से एक घटा देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
तो पहले था 5 और अब कितना हो गया 4, और यही बोल दिया जाए कि उस चीज़ की कीमत थी कितनी, 500 रुपये थी, तो अब कितनी होगी, 20% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 5 का मतलब 500, 6 का मतलब यहाँ पे डबल जीरो, यहाँ पे डबल जीरो, 5 का मतलब 500, 4 का मतलब 400, पहले 500 थी अब 400 होगी, जब वृद्धि हुई तो पहले 500 थी और अब 600 हो गई। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द 40% ऑफ 50% ऑफ 3/4 ऑफ 3200। तो क्वेश्चन की हम शुरुआत कर रहे हैं। देखो 40% ऑफ 50% ऑफ 3/4 ऑफ 3200, ये क्वेश्चन है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 40% कितना होता है 2/5 और 50% कितना होता है 1/2। यहाँ कितना लिख देंगे 3/4 लिख देंगे और किस में गुणा कर देंगे 3200 में। अब देखो 2 से 2 ये कट हो गया, 4 से ये कट हो गया 8 बार, और 5 से जाएगा 5 एकम 5 6, मतलब ये कितना आएगा 160 गुणा 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 480। ये आपका आंसर आ गया। देखा कितना जल्दी आपका सॉल्व होगा। वैसे आप करते 40/100, 50/100, 3/4, तो ये आपको थोड़ा सा टाइम बचा लेता है। इस तरीके से अगर आप करते हो क्वेश्चन को। तो अब हमारा देखो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, 1/5 ऑफ अ नंबर इज 62। देखो 1/5 मतलब 1/5 ऑफ ए नंबर इज, किसी नंबर का 1/5 कितना है 62 है, तो उस नंबर का 73% क्या होगा। तो 1/5 कितना है 62%, तो टोटल कितना होगा, इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 5 का, और उसका मुझे कितना पूछा गया है 73%, तो 73/100 इतना पूछा गया है। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो इससे काटेंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 31। अब इसमें हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 31 का इसमें, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 31 दिया 93, 3 कैरी हुआ 9, और इसका इसमें गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 दिया 21, 2 से 17, और 2 से 17 को इसमें जोड़ देंगे 9 7 कितना हो जाएगा 16 2 2, और ये 10 है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 226.3। ये आपका आंसर आ गया। अब देखो फिर से सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन है 2/3 ऑफ, अब देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे वैसा वैसा लिख रही। 2/3 ऑफ 3/4, ऑफ का मतलब होता है आपका मल्टीप्लीकेशन, तो 3/4 ऑफ 1/5 ऑफ ए नंबर, 1/5 ऑफ ए नंबर इज 15। तो इतना कितना है 15 है, तो हमसे कितना पूछा गया उसका 30% बताओ। तो इसको हम कट करेंगे, 2 से 2 जाएगा, ये जाएगा कितना 2 बार, ये कितना मिलकर हो जाएगा 10, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा गुणा में 10, तो ये कितना हो जाएगा। और इसी का मुझे कितना निकालना है 30%, 30/100 कर देंगे, 0 से 0 कट हो गया 0 से, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 45। अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसमें भी सेम करेंगे 3/4 ऑफ 2/3 ऑफ 1/5 कितना है 249.6, तो उसका मुझे 50% बताना है। यहाँ पर भी 3 से 3 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 5 2 मिलके कितना हो जाएगा 10, जो 10 जब ये इधर जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये पॉइंट हट जाएगा 2496 आएगा, और इसका कितना 50%, 50% का मतलब क्या होता है 1/2, 2496 गुणा 1/2, ये कितना आएगा 2 एकम 2, 2 3 4, 2 चौको 8, 2 8 16, तो आंसर कितना आएगा 1248। और हमें इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सोनल स्पेंड 45,760 ऑन इंटीरियर डेकोरेशन। तो इंटीरियर डेकोरेशन पे वो कितना खर्च कर रही है 45,760, और रुपीज़ 27,896 ऑन बाइंग एयर कंडीशन, एयर एसी पे कितना खर्च कर रही है
27,896। और इसके बाद इतने खर्च करने के बाद उसके पास जो रिमेनिंग रुपये बचता है वो कितना बचता है 28%। तो हमें इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मतलब 100% की मुझे यहाँ पे वैल्यू बताओ। ये अगर 28% है तो ये कितना होगा 72%। 72% कितना है, इसको जोड़ लेंगे 6 9 6 15, एक कैरी हुआ 8 7 15 16, एक कैरी हुआ है 7 1 8 5 13, 4 2 6 और 1 7, ये कितना है 72%। तो यहाँ करेंगे 73656 अपॉन 72 इंटू 100। अब इसको हम किससे काटेंगे, 4 से। 4 एकम 4, 4 गोटे 32, ये कितनी बार जाएगा 25 बार। इसको 2 से काट लेते हैं, 2 नीम 18, ये कितना जाएगा 2 तिया 6 और 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ कितना बचेगा 36, 8 2 8 अपॉन 9 इंटू 25। फिर ये 9 से काटेंगे, ये पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा, 6 3 9 और 8 2 10 8 18, तो ये 9 से कटेगा। अगर इसका सम 9 के मल्टीपल में आता है तो ये कट जाएगी। ये कितना जाएगा 9 चौको 36, फिर ये 0 9 निम 81, 9 दूनी 18। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे 25 का, 25 दूनी 50, कैरी हुआ 5, 25 नमा 225 और 5 230, कैरी हुआ 2, 25 चौको 100 और 2 102। ये हो गया हमारा आंसर है। देखो, मिस्टर गिरधर स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम हाउस होल्ड आइटम, आउट ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड 50% ऑन ट्रांसपोर्ट। तो 50% वो किस पे अपनी खर्च कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। और 25% ऑन एंटरटेनमेंट, 10% ऑन स्पोर्ट, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 900। तो देखो, और इसमें किसकी, गिरधर की मंथली इनकम पूछी गई है। तो गिरधर कितना 50%। अगर वो गिरधर देखो यहाँ पे 100 कमाता है तो इसमें से वो खर्च कितना करता है, सिर्फ 50। अब देखो इस 50 में अभी वो क्या करता है, 50% किस पे खर्च करते रहा है, इसका 50% कितना होगा 25, किस पे, ट्रांसपोर्ट पे। और फिर इसका 25%, तो इसका 25% कितना होगा 12.5, किस पे कर दे रहा है, एंटरटेनमेंट पे। और 10% मतलब कितना 5 रुपये किस पे खर्च कर दे रहा है वो, स्पोर्ट्स पे। अब इसके पास जो बचता है रिमेनिंग वो कितना है आपका 900 रुपये। अब इसके पास रिमेनिंग है कितना, देखो 25 5 कितना 30, और 30 और 40 कितना 42.5, ये कितना आ गया टोटल, ये टोटल कितना आया 42.5। अब ये 50 में से इसको माइनस कर देंगे, कितना होगा 42.5 माइनस करेंगे 7.5, तो 7.5 बराबर कितना है 900। तो x बराबर कितना है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 900 अपॉन 7.5। तो इसको कट करेंगे ऊपर हो जाएगा ये, तो 25 दिया 75, और ये कितना आएगा 25 दिया 75, ये भी जाएगा। और फिर बचेगा कितना, ये 15, और 15 25 छक्का 150, तो 0 3 1 3 3 3 दूनी 6, तो 120। एक की वैल्यू कितनी है 120, स्टार्टिंग में हमने माना कितना था 100, तो यहाँ क्या कर देंगे 100 गुणे 120। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 12,000। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारी वैल्यू जैसे 12 पॉइंट में आ रही है, तो हम इसको क्या मान लेंगे 100, ये 100 नहीं, इसको मान लेंगे हम 200। इसमें कुछ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसको माना था 200, और ये 100 इधर हो गया, 100 ये खर्च कर रहा है, ये अपना सेविंग कर रहा है, ये खर्च कर रहा है। 100 का यहाँ पे कितना था 50%, तो 100 में हमें परसेंटेज निकालना थोड़ा आसान रहता है। फिर इसका कितना था 25, फिर कितना था वो 10%, तो ये टोटल मिलके इसका कितना हो जाता 5 5 2 7 और 1 8, बचता कितना 20। तो 20 बराबर यहाँ पे कितना हो जाता 900, ये कितना होता 45। और स्टार्टिंग में यहाँ कितना माना था 200, 200 गुणा हम क्या कर देते 45, तो भी हमारा आंसर कितना आ जाता, अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे कितना हुआ 5 5 2 7 और 1 8 85, 15 बचता 15, ये रुको 15 बराबर क्या होता है हमारा 900। ये कितना है 15 छिक्का 60, और 200 में गुणा यहाँ पे कितने करते 60, तो ये कितना आ जाता है 120, 12,000 यहाँ पे आ गया हमारा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 2236 इज डिवाइडेड among A, B, C such that the A received 25% more than C and C received 25% less than B. What is A's share in the amount? देखो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना है 2236, 2236। अब देखो
ए बी सी में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किस में करना है, ए बी सी, और हमें इसमें कितने का, ए का शेयर पूछा गया इसका। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, ए रिसीव 25% मोर देन सी। अब देखो यहाँ पे आ गया 25% मोर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, तो ये मोर हो रहा है, पहले मतलब 4 था और अब कितना हो गया 5। तो यहाँ पे रेशियो किसके, ए रिसीव, ए क्या है, रिसीव ज़्यादा कर रहा है किससे, सी से, तो ए रिसीव ज़्यादा कर रहा है तो ज़्यादा किधर आएगा, 5, 4 में एक ज़्यादा हो गया इसके पास, तो 5। और यहाँ पे सेकंड क्या बोला है, सी रिसीव 25% लेस देन बी, तो यहाँ पे सी और बी का रेशियो बनाएंगे, तो क्या कर रहा है, सी रिसीव 25% लेस देन ऑफ बी, बी का कितना रहा होगा 4, 4 से एक 25% लेस, मतलब 1/4 में एक माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो अब हमें रेशियो निकालना है किसका, ए बी और सी का। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ऐसे वाली, उल्टी एन वाली, या तो हम इसको बराबर कर लें, या तो इस पूरे टर्म में 3 और 4 को बराबर करना है, तो इसमें हमें कितने का, 4 का, और इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 15 12 16, ये तीनों का रेशियो आया। अगर हम इस वाले मेथड से करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ऊपर वाला इधर करें 20, और ये कितना आएगा 16, ये कितना आएगा 9, नहीं ऊपर वाले में होगा 3 का, नीचे वाले में होगा 4 का, 5 तिया 15, 4 तिया 12, और ये कितना आएगा 4 तिया 12, 4 चौको 16, ये देखो सी इक्वल मिल गया 15 12 16, 15 12 16, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब हमें इसकी वैल्यू टोटल की, ये टोटल कितना है, 5 2 7 7 6 13, 3 एक कैरी हो, 1 2 3 4, 43 बराबर हमें कितना दिया गया है, 2236, 43 इज इक्वल टू 2236। तो ए का शेयर पूछा गया, ए मतलब 15, तो 15 बराबर बताओ, तो 2236 अपॉन 43 इंटू 15। अब इसको मुझे इससे कट करना है, अब ये क्या जाएगा, पूरा पूरा कट होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि ये पूरा ना हो कट। तो इसके देखो लास्ट में 3 के लास्ट में कब आता है 6, मतलब 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कब आएगा 3, 3 दूनी, मतलब लास्ट का अंक आएगा वो 2 आएगा। अब जब इसको हम काटेंगे, और ये देखो ये बाद में कैरी बचेगा, ये वाला टर्म 43 से कितनी बार जाएगा, अगर हम 43 से करें 5 बार, 15 पंचों को 20 और 21, 215, ये देखो 215 के पास में है। अगर हम 6 बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा पहुंच जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा, सिर्फ 5 बार जाएगा, तो ये कितना आ गया 52। तो ए का शेयर जो है ना, ए का शेयर 15, तो ये कितना हो गया 52 गुणे 15, तो बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 3 कैरी हुआ, 15 अपना 75, 75 3 78, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 780। ये होगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन करने। अब देखो ये क्वेश्चन भी क्या है, पहले जैसा है कोई, जैसे पूजा इन्वेस्टेड 30% ऑफ हर मंथली सैलरी रुपीज़ 8,554, तो ये कितना होगा, 13% कितना हो गया, 13% इज इक्वल टू कितना है 8,554, ठीक है, इन मेडिक्लेम पॉलिसी। लेटर ही इन्वेस्ट 23%, अब ये क्या कर रही है 23% और इन्वेस्ट कर रही है, किस में कर रही है, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन में ये कितना कर रही है 23%। और सी आल्सो इन्वेस्ट 8% ऑफ हर मंथली सैलरी इन म्यूचुअल फंड, और 8% कहाँ कर रही है खर्च, ये इन्वेस्ट कर रही है म्यूचुअल फंड में। तो व्हाट इज द टोटल एनुअल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पूजा, तो पूजा के द्वारा पूरा कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो देखो कितना किया गया टोटल इन्वेस्ट, 3 3 6 6 8 6 14, एक कैरी बैक 2 1 3 44%, वो कितना अपने इन्वेस्ट कर रही है 44%। तो यहाँ देखो 13% बराबर कितना है 85 से 54, और हमें निकालना किसके बराबर है 44% निकालना है टोटल, जो टोटल इन्वेस्ट कर रही है। तो 85 से 54 अपॉन 13 इंटू 44, ये मुझे कर देना और हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसकी अप्रोच क्या है, तो देखो ये तो पूरा पूरा कटेगा, 13 से 6 बार जाएगा 78, 7 बार करेंगे तो 91 हो जाएगा, 78 ये कितना होगा 7 और 1 7 75 बचेगा यहाँ पे, तो 13 25 65, 5 बार फिर जाएगा, फिर कितना बचेगा 10, 13 निम्मा 117, 13 8 104, 8 बार जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे मिल जाएगा 658 इंटू 44। अगर हम 44 को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दें
11 गुणे 4। तो पहले इसमें हम क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 चौको 32, कितना कैरी हुआ 3, 4 5 20, 20 3 कितना हो गया 23, और 2 कैरी हुआ, 6 चौको 24, 25 26, इसमें गुणा कर देंगे 11 का। 11 को गुणा कैसे करते, देखो पहले हमने लिख दिया 2, 2 लिख दिया, फिर 2 और 1 3 2 5, 6 3 9, और 6 और 2 8, और लास्ट का कितना है 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 28952। ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखो यहाँ पे रेशियो का क्वेश्चन है ये, और परसेंटेज में है। रीता इन्वेस्टेड 25% मोर देन सुनील। तो इसको लिखेंगे कैसे, रीता एक तरफ लिखेंगे क्या, रीता, और एक क्या सुनील। तो रीता इन्वेस्ट 25%, 25% की यहाँ पे देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। मतलब रीता क्या कर रही है, इन्वेस्ट ज़्यादा कर रही है 25% मोर किससे, सुनील से। सुनील कितना है 4, तो इससे एक ज़्यादा मतलब 5। रीता कितना कर रही है 5। अब देखो आगे, और सुनील इन्वेस्टेड 30% लेस देन अभिनव। सुनील क्या कर रहा है अभिनव से 30% लेस। 30% को कैसे लिखते हैं 3/10। तो सुनील कितना कर रहा है, अगर 10 कर रहा है, अगर अभिनव 10 कर रहा है, तो ये इससे कितना 3 कम, तो ये कितना हो जाएगा 7। और हमें क्या है, अभिनव को इन्वेस्टेड 6000। अभिनव की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 6000। अभिनव कितना खर्च कर रहा है 6000। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये टोटल अमाउंट कितना है सब कुछ। तो व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द अमाउंट दैट रीटा इन्वेस्टेड एंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ऑल ऑफ देम टुगेदर। देखो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, रीता ने कितना इन्वेस्ट किया और इन सभी लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया उसका रेशियो। तो देखो इस अगर मुझे रेशियो निकालना है तो 6000 की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, पहले तो इन सभी का रेशियो हम क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने का अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, या तो इसको और इसको सुनील को बराबर कर लो, तब रीता सुनील और अभिनव की जो रेशियो है पूरा इकट्ठा मिलेगा। तो देखो रीता सुनील, और फिर यहाँ कितना लिखें सुनील और अभिनव, ये कितना है 5/4, और ये कितना है 7/10। तो इसमें क्या उल्टा है, तो कितने सभी का मिल जाएगा RSA, रीता सुनील अभिनव। तो रीता के कितना आएगा 7 × 35, ये कितना आएगा 28, और ये कितना आएगा 40। अब हमसे पूछा क्या गया है, रीता और इन सभी का, किसका, रीता प्लस सुनील प्लस अभिनव, इनका रेशियो। रीता का रेशियो कितना है 35, और इन तीनों का कितना हो जाएगा 35 + 28 और प्लस 40, ये कितना होगा 8 5 13, एक कैरी हुआ, 4 2 6, 6 3 9, और 1 10, कितना हो जाएगा 103। तो 35/103, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो इसमें मुझे 6000 की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं पड़ी। जब हमसे रेशियो पूछा जाए तो मुझे उसमें कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन में। और कहीं पूछा जाए तो हो सकता है वो कुछ अलग मेथड का क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे इसकी जैसे जो रियल वैल्यू है उसकी मुझे ज़रूरत पड़ी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसको, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमारा क्या पूछा जा रहा है, इन अ क्लास 80 स्टूडेंट एंड 5 टीचर्स, ईच स्टूडेंट गॉट सीट्स दैट आर 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड ईच टीचर्स गॉट सीट्स दैट आर 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हाउ मेनी सीट्स वर देयर। तो हम देखो इसमें क्या है 80 स्टूडेंट है, एक तरफ लिख लेंगे हम क्या स्टूडेंट, और एक तरफ हमारे क्या है टीचर। स्टूडेंट कितने हमारे 80, टीचर कितने हैं 5। अब देखो क्या है पहले कि जो स्टूडेंट है वो कितना सीट पा रहे हैं 15% ऑफ टोटल स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने 80, और ये कितना 80 का 15%, एक एक स्टूडेंट 80 का 15% क्या होगा 15/100 प्लस, और ये टीचर कितना पा रहा है, एक टीचर है कितना 25% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 80, 80 का कितना 25%, 25% मतलब 1/4। तो ये हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर निकल आएगा। इससे ये गया 15 8 कितना हो गया 120, 120 × 8, तो ये कितना आएगा 12 8 96, 960 प्लस ये करेंगे, ये कितनी बार जाएगा 20 बार, और ये कितना हो गया 5 2 10 100। तो हमारा आंसर कितना आएगा 1060।
इतनी मिठाई हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई। अब देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, अ कैंडिडेट अपीयर्स इन एग्जामिनेशन हैज़ टू सिक्योर 35% मार्क्स टू पास। देखो, एक स्टूडेंट है, वो एक एग्जाम में अपीयर होता है, उसको कितने 35% पासिंग मार्क्स, इतने तो मिनिमम उसको लाने ही है 35%, बट ही सिक्योर ओनली 40 मार्क्स। वो अचीव कितना करता है, केवल 40 मार्क्स। और क्या होता है, एंड फेल्ड बाई 30 मार्क्स, और वो क्या हो जाता है, फेल। किससे, 30 नंबर से वो क्या हो जाता है, फेल। अगर, और फिर क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी देयर मैक्सिमम मार्क ऑन द टेस्ट। मैक्सिमम मार्क मतलब 100% मार्क्स पूछे गए, मैक्सिमम मार्क कितने होंगे, ये आपसे पूछा गया है। देखो, उसने कितने अचीव किए, 40% मार्क्स, 40 मार्क्स अचीव किए, और फेल कितने से हो गए, 70 से। अगर वो 30 और ला देता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, और उसके कितने मार्क्स आ जाते, 35%। 70 मार्क्स उसके आ जाते, तो 35% बराबर कितना है, 70। 35% इज इक्वल टू क्या है, 70। तो 100% कितना हो जाएगा, 70/35 गुणे 100, 35 दूनी, तो मैक्सिमम मार्क उसमें कितने थे, 200 मार्क्स। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखो, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख, इस तरीके के जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें सारे ये क्या है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अब ये अगला क्वेश्चन है आपका, राजा गॉट 76% मार्क्स एंड सीमा गॉट 480 मार्क्स। राजा क्या है, परसेंटेज में मार्क्स पता कर आ रहे हैं उसके। राजा कितने स्कोर कर रहा है, 76%। और क्या है, सीमा कितना स्कोर कर रही है, 48 मार्क्स इन अ टेस्ट। द मैक्सिमम मार्क्स ऑन द टेस्ट इज इक्वल टू द मार्क्स ऑब्टेन बाई राजा एंड सीमा टुगेदर। जो उसके मैक्सिमम मार्क्स थे उस टेस्ट के, वो क्या थे, राजा के, इसके 76% प्लस 480, ये मिलके बराबर कितना बनता, 100%। ये होता है आपका क्या, मैक्सिमम मार्क्स। तो हाउ मैनी मार्क्स डिड राजा स्कोर इन दैट टेस्ट। तो राजा ने कितना स्कोर किया, अब देखो 76 ये है, और ये टोटल 100 है, तो ये कितना होगा, ये वाला मार्क्स होगा आपका 24%। और तो 24% यहाँ 24% की वैल्यू कितनी है, 480। तो 76% की कितनी होगी, क्योंकि राजा की पता करनी है, 480/24 इंटू 76, 24 दूनी 48, 20, और ये कितना हो जाएगा, 2 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 15। तो उसने कितने किए स्कोर, 1520 मार्क्स। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन है इलेक्शन वाला। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपके इलेक्शन वाले भी एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें देखो क्या है, इलेक्शन में 2 कैंडिडेट आपके मतलब कि खड़े हुए, इन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन गॉट 52% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। मतलब वैलिड वोट का उसने 52% अचीव किया, 25% ऑफ टोटल वोट्स वर इनवैलिड। तो जो आपके 25% वोट थे वो क्या हो गए, इनवैलिड। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 8400। तो आपके जो टोटल वोट थे वो कितने थे, 8400 थे। हाउ मैनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गेट। तो 2 कैंडिडेट हुए थे, तो दूसरे पर्सन ने कितना अचीव किया। तो देखो, टोटल आप यहाँ पे ऐसे करें, टोटल आपके मान के चलो कितने थे, 100 वोट थे आपकी, ठीक है। 100 में से क्या हो गया, 25 आपके क्या हो गए, ये क्या हो गया आपके इनवैलिड। अब बचे कितने आपके, 75, ये क्या है आपके वैलिड वोट। अब आप इसमें क्या है, उसमें से 75 में से एक ने कितने पाए, 52%, और एक ने कितने पाए इसमें, तो जो बचा हुआ परसेंटेज है वो किसने पाया होगा, अदर कैंडिडेट ने, वो कितना, 48%। तो वही पूछ रहा है कि ये 48% है, वो कितने वोट उसने पाए। तो इस ये वाला 48% हमें निकालना है। तो यहाँ पे 100 वोट का मतलब कितना दिया गया है, 8400। टोटल वोट कितने दिए गए यहाँ पे, 8400। 100 बराबर 8400, तो 1 बराबर कितना हो गया, 84। तो 75 का हमें यहाँ क्या निकालना है, 48%। तो 75 इंटू 48/100 गुणा 84, क्योंकि मुझे ये भी गुणा करना है, क्योंकि अब देखो 25 दिया 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे 12 गुणे 84, 12 तिया 36 गुणे 84। अब निकाल लो आप। अब देखो 36 चौको कितना होता है, 30 चौको 120, और 6 चौको 24, मतलब 144। 4 कैरी कितने हुए, 14, और 36 अट्ठे कितना होता है। देखो, अगर आप 36 का सीधा 8 में ना कर पाए तो ऐसे भी कर सकते हैं, 8 6 48 की 8, 4 कैरी हुआ,
8 चौको 8 3 24, 24 4 28, ये कितना हो जाएगा 8 4 12, 8 और 1 9, 1 10, 2 1 3, ये कितना हो जाएगा 302, मतलब 3200 3024 वोट इसको अगले कैंडिडेट को मिले। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो मैं ये लास्ट टाइप वाले आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाती है। अब देखो एक पॉपुलेशन है, एक टाउन की एक पॉपुलेशन है, वो कितनी है 48,600। इट इंक्रीज बाई 25% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई 8% इन द सेकेंड ईयर। पहले साल में 25% इंक्रीज हुआ, दूसरे साल में क्या है 8% डिक्रीज हुआ। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में उस शहर की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन थी कितनी, इसको देखो करेंगे कैसे 48। वैसे अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इतनी पॉपुलेशन थी। अब देखो पहले ईयर है, पहले ईयर में कितनी है 25% इंक्रीज हुई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 1/4, 4 में से 1 बढ़ गया, मतलब 5/4 हो गई ये पहले ईयर। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल आएगी, लेकिन अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे। फिर इसमें सेकेंड ईयर आता है, सेकेंड ईयर में क्या है 8% डिक्रीज हुई, 8% की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे नीचे 100 है, 100 में 8 चला गया, कितना 92 बची पॉपुलेशन। अब इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे, 4 एकम 4 नहीं, 4 से ये पूरा नहीं जाएगा क्योंकि ये लास्ट के 2 डिजिट हम देखते हैं, इसको हम 4 से ही जाएगा, 4 2 नहीं 8, 4 3 12, 23 बार। और अब इसमें हम गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 486 गुणे 5 गुणे 23, 6 5 30, 3 कैरी हुआ, 8 5 40, 3 43, 4 कैरी हुआ, 4 5 20, 4 24, कितना हुआ 2430 गुणा 23। अब निकालेंगे 0, 23 दिया कितना हो जाएगा 20 दिया 60, 3 3 9, 6 9 9, 6 कैरी हुआ, 23 चौको कितना होगा 20 चौको 80 और 3 चौको 12, तो 80 और 12 कितना हो गया 92, 92 और 6 कितना हो गया 98, 98 की 8 हो गया, 9 कैरी हो गया, 23 दूनी कितना हो गया 40, 40 और 9 कितना हो गया 9 6 15 की 5 और 5। तो अब इस शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी 55,890। अब देखो ये आपके ऑप्शन में दी गई कि नहीं दी गई, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका आंसर होगा 55,890। अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं दिया गया तो एक बार आप दोबारा से मल्टीप्लाई करके देख लें, 23 दिया 3 3 9, लास्ट में तो देखो 9 ही आएगा और 9 इस ऑप्शन में कहीं लास्ट में दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन आप ई को टिक कर सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल अलग टाइप का, द प्राइस ऑफ ए राइस हैज बीन इंक्रीज बाई 20%। देखो राइस के जो प्राइस है वो कितना है 20%, तो यहाँ पे 20% इंक्रीज हुआ, 20% मतलब पहले था 5 और अब कितना हो गया 6, तो यहाँ पर भी लिख लेंगे पहले और अब कितना था पहले 5 और अब कितना हो गया 6। By what percent should Sanjay reduce the consumption of rice in the family so the expenditure of rice remain the same as before in increase in the price of rice। देखो राइस का क्या हो गया प्राइस बढ़ गया 20%, तो क्या है हमारे पास रुपए उतने ही है, जो हम पहले खरीद रहे थे उतना ही हम आप खरीदे, कंजम्पशन सेम रखें अपना, ठीक है। तो हमें अपने हाँ हमारे पास रुपए उतना ही है, अब क्या है प्राइस तो बढ़ गया है चावल का, ये किसका हाँ राइस का ही बढ़ा है प्राइस, तो ये कितना हो गया 5 से 6 और हमारे पास रुपए उतने ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तो हम क्या है इक्वल कर पाएँ। तो कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, जो पहले जितना हो जाएगा 6 पे 5 लाने के लिए कितना 1 कम करना पड़ेगा, 6 से अगर 5 लाना है तो कितना कम करना पड़ेगा 1, और वो 1 किस पे कम होगा 6 पे, तो कितना होगा 1/6, कितना 1/6 कितना परसेंट होता है 100 का, इंटू 100 कर देंगे तो 100/6। तो अगर इसकी आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो आप सीधा लिखते हैं, अगर नहीं आपको पता तो 100/6 करेंगे, 6 एकम 6 और आपका 4 हुआ 40, 6 जगह 36 और फिर कितना बचा होगा 4, 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आंसर आपको मिल जाएगा 16 सही 2/3%। यही आपका क्या होगा आंसर। अगर आप ऑब्जर्वेशन मेथड से करेंगे इस तरीके से तो आप इसको बहुत जल्दी कर लेंगे, नहीं तो आप इसका बहुत लंबा मेथड होगा ऐसे क्वेश्चन को करने का, और वो आप करते ही रहेंगे। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो आपको जल्दी क्वेश्चन करना है, आपको जल्दी नहीं कर मतलब कि देर में नहीं करना है कि आपको पूरा फॉर्मूला लगा के किसी को आपको समझाना है कैसे आया, तो आपको इस तरीके से ट्रिक अपनानी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें, और हमारे जो पहले की क्लासेस है उनको भी पूरा देखें, तो आपको बहुत अच्छी क्लासेस लगेंगी, सब कुछ समझ में आएगा।
और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप क्या है, कमेंट करके आप हमें भेज सकते हैं, बता सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी गलत लगता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।